नाजरीन, बर्कीना फासो एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जो तकरीबन 70% घने जंगलों से भरा हुआ है और इन जंगलों की सबसे कीमती और नायाब चीज संदल की लकड़ी है। वही संदल जो अपनी अनोखी खुशबू, टिकाऊपन और दुनिया भर में मशहूरियत के लिए जाना जाता है। लेकिन जहां दुनिया के दूसरे मुल्क अपने जंगलों को किस तरह इस्तेमाल करे, इस सोच में लगे हुए हैं, वहीं बर्कीना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने इस कीमती खजाने से फ़ायदा उठाने का एक ऐसा अनोखा और क्रांतिकारी मंसूबा बनाया है, जिसने आलमी माहिरीन को न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि प्रेरित भी किया है। जी हाँ, जब इब्राहिम ट्रावरे ने मुल्क के कुदरती वसाइल का जायजा लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि बर्कीना फासो के इन घने जंगलों में लाखों ऐसे संदल के दरख्त खड़े हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और अब अपनी पूरी ताकत और खुशबू खो चुके हैं। जंगलों के माहिरीन, जिन्हें साइंसी ज़बान में फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट्स कहा जाता है, के मुताबिक ऐसे पुराने दरख्त न सिर्फ अपनी खुशबू और लकड़ी की मजबूती में कमी लाते हैं, बल्कि नए पौधों की नशोनुमा में भी बड़ी रुकावट बनते हैं, क्योंकि वो जगह घेरकर नए दरख्तों को बढ़ने नहीं देते। यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्रावरे ने एक दूरंदेश फैसला किया कि इन पुराने संदल के दरख्तों को बेकार गिरने या सड़ने देने के बजाय कीमती मसनूआत में तब्दील किया जाए और साथ ही इनकी जगह नए, तंदुरुस्त दरख्त लगाए जाए, ताकि जंगलों का तवाजुन हमेशा कायम रहे और मुल्क की कुदरती दौलत कभी कम न हो। इस मकसद के लिए उन्होंने पूरे मुल्क के जंगली माहिरीन, किसानों और कम्युनिटी लीडर्स को इकट्ठा किया और एक स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान का आगाज किया, जो न सिर्फ माशी तरक्की का जरिया बनेगा, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक मिसाल भी कायम करेगा। इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में उन तमाम संदल के दरख्तों की निशानदेही की गई, जो अपनी जवानी गुजार चुके थे और अब उत्पादक नहीं रह गए थे। फिर इन दरख्तों को एहतियात से काटने का अमल शुरू हुआ, लेकिन यहाँ सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि हर कटे हुए दरख्त की जगह फौरन नया पौधा लगाया जा रहा है, वो भी कोई आम पौधा नहीं, बल्कि खास किस्म के बीज से उगने वाला संदल का पौधा, जिसे खास खाद, स्प्रे और आधुनिक तकनीकों से सिर्फ चंद महीनों में तनावर और मजबूत बना दिया जाता है। मतलब, जहां पहले एक संदल का दरख्त मुकम्मल होने और उत्पादक बनने में 1 साल या उससे ज्यादा वक्त लगता था, अब यही अमल सिर्फ 3 से 4 महीनों में मुकम्मल हो रहा है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि संदल की लकड़ी को दुनिया में सफ़ेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू न सिर्फ सदियों तक बरकरार रहती है, बल्कि यह खुशबू जितनी पुरानी होती जाती है, उतनी ही कीमती और मकबूल समझी जाती है। दुबई, फ्रांस, इटली और दूसरे अमीर मुल्कों की परफ्यूम इंडस्ट्रीज संदल के तेल से महंगे परफ्यूम तैयार करती है, जो बाजार में हज़ारों डॉलर में बिकते हैं। हमारी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक, एक आला मयार का संदल बेस्ड परफ्यूम आसानी से $500 से $1000 या उससे ज़्यादा में फ़रोख्त होता है, और यह इंडस्ट्री हर साल अरबों डॉलर की कमाई करती है। नाजरीन, इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि इब्राहिम ट्रावरे ने संदल की लकड़ी की बरामदात में एक ऐसा बड़ा और मुनाफाबख्श कदम उठाया है, जो शायद ही किसी अफ्रीकी लीडर ने पहले सोचा हो, और वो है भारत की मार्केट को खास तौर पर टारगेट करना। भारत संदल की लकड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है, और इसकी वजह सिर्फ खुशबू या आराइशी इस्तेमाल नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी सांस्कृतिक और मजहबी रिवायत है। हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक, जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है, तो उसे दफनाने के बजाय लकड़ियों की चिता पर जलाया जाता है। आम लोगों के लिए साधारण लकड़ियां इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मालदार, समाजी रुतबा रखने वाले या खास अफराद की आखिरी रसूमात में खास तौर पर संदल की लकड़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि यह न सिर्फ मजहबी अहमियत रखती है, बल्कि एक खास किस्म की पवित्रता और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। इस रिवायत की एक अमली वजह यह भी है कि आम लकड़ी जलने से धुआं और बदबू पैदा होती है, जो माहौल को खराब कर देती है, जबकि संदल की लकड़ी जलने पर एक महकदार और सुकूनबख्श खुशबू फैलती है, जो पूरे माहौल को मुअत्तर और शांत बना देती है। यही वजह है कि संदल की लकड़ी भारत में निहायत कीमती समझी जाती है और मजहबी तकरीबात, त्योहारों और रिवायती मौक़ों पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इब्राहिम ट्रावरे ने इस हकीकत को न सिर्फ समझा, बल्कि इसे एक सुनहरी माशी मौका में बदल दिया। बर्कीना फासो के जंगलों में संदल की वाफिर मिकदार को देखते हुए,
उन्होंने भारत के बड़े डीलर्स, व्यापारियों और इंडस्ट्री ओनर्स से बराह रास्त मुआहिदे किए। ये मुआहिदे सिर्फ खाम लकड़ी की फ्राहमी के नहीं थे, बल्कि आला मयार की पॉलिश की हुई, कटी हुई और पैकेजिंग के लिए तैयार संदल लकड़ी की सप्लाई के थे, ताकि खरीदार को किसी इजाफी प्रोसेसिंग की जरूरत न पड़े और वो सीधे इस्तेमाल कर सकें। इससे लकड़ी की कीमत खाम माल के मुकाबले में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई, जो कि एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है। भारतीय मार्केट में संदल की तलब साल भर बरकरार रहती है और त्योहारों के दिनों जैसे दिवाली, दशहरा या दूसरे मजहबी मौक़ों पर कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इन मौक़ों पर मंदिरों में पूजा अर्चना और रसूमात में संदल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे बर्कीना फासो को एक मुस्तकिल और मुस्तहकम जरे मुबादला का जरिया हासिल हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन 500 टन या उससे ज़्यादा संदल की लकड़ी सिर्फ जलाने और रसूमात के लिए इस्तेमाल करता है। यह इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर इन लकड़ियों को किसी बड़े शहर जैसे लाहौर के मॉडल टाउन जैसे पूरे इलाके में रख दिया जाए, तो वहाँ का हर पार्क, हर सड़क, हर खाली प्लॉट और यहाँ तक कि घरों के आंगन भी लकड़ियों से भर जाएं। या अगर इसे मुंबई के कुलाबा से लेकर बांद्रा तक फैला दिया जाए, तो यह एक मुसलसल लकड़ियों का समंदर नजर आए, जहाँ हर तरफ सिर्फ संदल की महक फैली हुई हो। यह महज एक अंदाजा नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो यह जाहिर करती है कि भारत में संदल की खपत किस कदर वसी और मुनाफा बख्श है, और इब्राहिम ट्रावरे ने इसी तलब को अपनी माशियत का सबसे कीमती और टिकाऊ मौका बना लिया। दोस्तों, भारत को बरामद होने वाली यह लकड़ी सिर्फ आखिरी रसूमात तक महदूद नहीं है। संदल का तेल भारत की परफ्यूम इंडस्ट्री, साबुन बनाने वाली कंपनियों और मंदिरों में दिए जलाने या अगरबत्ती बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इब्राहिम ट्रावरे ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए साल के उन महीनों में जब तलब सबसे ज़्यादा होती है, बरामदात को दुगना या तिगुना कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके और मुल्क की माशियत को बूस्ट मिले। आज बर्कीना फासो की संदल बरामदात का एक बड़ा हिस्सा भारत जाता है, और इससे हासिल होने वाला सरमाया बराह रास्त मुल्क के तरक्याती मंसूबों जैसे सड़कें बनाने, स्कूल खोलने, हेल्थ केयर सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में लगाया जा रहा है। इस हिकमत से इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि एक समझदार लीडर कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि न सिर्फ मुल्क की माशियत मजबूत हो, बल्कि आलमी सतह पर एक नई और मजबूत पहचान भी बने। दोस्तों, इसके अलावा संदल की लकड़ी से फर्नीचर, आराइशी अशिया, कीमती मूर्तियाँ, मजस्मे और मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार टुकड़े भी बनाए जाते हैं, जो बाजार में ऊंची कीमतों पर बिकते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने दुबई, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों से मुआहिदे किए हैं, जिनके तहत बर्कीना फासो का संदल खाम लकड़ी के बजाय प्रोसेस्ड मसनूआत की शक्ल में बरामद किया जाएगा। इसके लिए मुल्क में आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहां संदल को काटकर खुशबू निकालने, फर्नीचर डिज़ाइन करने, पॉलिश करने और पैकेजिंग का काम किया जाएगा। इस हिकमत से न सिर्फ लकड़ी की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, बल्कि मुकामी माशियत में भी अरबों डॉलर का इजाफा होता है और हज़ारों नौजवानों को रोजगार मिलता है। यह मंसूबा सिर्फ एक तिजारती हिकमत नहीं, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक जीती जागती मिसाल भी है। हर कटे हुए दरख्त के बदले कम से कम 5 नए संदल के पौधे लगाए जाते हैं, जो कि एक सस्टेनेबल अप्रोच है। ये पौधे नई नई नर्सरियों में तैयार किए जाते हैं, जहां इन्हें खास मिट्टी, पानी के कंट्रोल सिस्टम, नामियाती खाद और आधुनिक तकनीकों से पाला जाता है, ताकि इनकी नशोनुमा गैरमामूली तेजी से हो और वो जल्दी उत्पादक बने। जंगलों में ये नए दरख्त न सिर्फ माहौलियाती तवाजुन बहाल रखते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके फ़िज़ा को साफ रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में बहुत ज़रूरी है। इब्राहिम ट्रावरे ने इस मंसूबे को आवामी शमूलियत के साथ एक कौमी तहरीक बना दिया है। देहात के लोग, स्कूल के बच्चे, महिलाएं और कम्युनिटी ग्रुप सब इस मुहिम का हिस्सा है, और वो खुद पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने और जंगलों की हिफाजत में शामिल है। हर साल नेशनल फॉरेस्ट्री डे के मौके पर लाखों पौधे एक ही दिन में लगाए जाते हैं, जो कि एक ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर लगता है कि पूरा मुल्क एक साथ अपने मुस्तकबिल को सब्ज और खुशहाल बनाने में लगा हुआ है।
संदल की आलमी मार्केट इस वक्त अरबों डॉलर की है और इसका बड़ा हिस्सा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चंद दूसरे मुल्कों के पास है। इब्राहिम ट्रावरे की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में बर्किना फासो इस लिस्ट में शामिल हो जाए और अफ्रीका का सबसे बड़ा संदल एक्सपोर्टर बनकर उभरे। माहिरीन का कहना है कि अगर यह मंसूबा कामयाबी से चलता रहा तो बर्किना फासो न सिर्फ अफ्रीका का लीडर बनेगा बल्कि दुनिया के टॉप 5 सप्लायर्स में भी शुमार हो सकता है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह हिकमत बर्किना फासो के लिए दोहरा फायदा ला रही है। एक तरफ संदल की बरामद से कीमती जरे मुबादला कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुल्क के कुदरती वसाइल को महफूज भी रखा जा रहा है ताकि आने वाली नस्लें भी इसका फायदा उठा सकें। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इब्राहिम ट्रावरे को न सिर्फ एक कामयाब लीडर बल्कि एक विजनरी और माहौल दोस्त रहनुमा के तौर पर देख रहे हैं, जो अपने मुल्क को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आखिर में यह बात वाज है कि एक लीडर की सोच और मंसूबाबंदी अगर दुरुस्त और अमली हो तो वो कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि वो खत्म होने के बजाय बढ़ते रहें, और यही वो सबक है जो इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया को दे दिया है कि एक आमसा जंगल भी सोने की कान बन सकता है, बस नीयत साफ और हिकमत अमली होनी चाहिए। जी तो नाजरीन, आपकी इस मंसूबे के बारे में क्या राय है और क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसे मंसूबे को शुरू करना चाहिए? तो कमेंट में जी हाँ लाजमी लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह मंसूबा हुकूमत तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, निगहबान। Thank you for standing with us, for standing with the truth, and for standing with President Ibrahim Traore. In these trying times, your voice is powerful. Don't just watch, be part of the movement. Subscribe to stay updated, share to awaken others, and head to the comment section. Tell us how you feel, what you believe, and what Africa means to you. Together we are louder, together we are stronger. This is Young